बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए इस वीडियो में एक्सरसाइज रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16 का जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है, उसकी सारी एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। ठीक है, लेकिन अब जो है वो हम उसका रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब है इसलिए थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा। ठीक है, तो अच्छा, रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16 जो है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं या पुराने हैं, अगर वो मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लास्ट प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास ये है कि इफ a x1, y1 and b x2, y2 be the any two points on the line then a b equals to dash। ठीक है, अच्छा पहले तो जो है वो हमने जो ब्लैंक पढ़ी है हम उसे समझ लेते हैं कि ब्लैंक कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कि एक उन्होंने दो पॉइंट्स दिए हैं, कह रहे हैं कि बी द एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, दो पॉइंट्स है कोई भी, ठीक है, वो लाइन पर मौजूद है। ठीक है, अब उसमें से दो पॉइंट्स है वो हमारे पास कौन से, एक ए है एक बी है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज गिवन है। देन ए बी, तो हमारे पास ए बी क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देखिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। अब ए हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास क्या है x1, y1 एंड बी हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है x2, y2। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमने सिर्फ जो है वो इसका ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी मालूम करना है। तो स्टूडेंट मतलब इसका हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो है वो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला लगने के बाद भी स्टूडेंट्स जो वैल्यूज गिवन है तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला ही खुद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्या रेडिकल। ठीक है, अब डी की जगह तो हम ए बी लिखेंगे क्योंकि हम जो है वो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और ये हमारे पास b। ठीक है, तो x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह हमारे पास जो है इसका फार्मूला है डिस्टेंस का। तो तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स x1 x2 y1 y2, ठीक है, इस तरह है। ठीक है, तो x2 हमारे पास हो जाएगा माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सिंपल अब जो है अगर तो हम इसमें से जो है वो रेडिकल वगैरह स्टूडेंट्स इसके ऊपर हटाए, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हटाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है वो हमने इसमें जो है वो वैल्यूज को ही पुट करना था और हमने वैल्यूज को जो है वो पुट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका जो है फार्मूला बन चुका है। ठीक है, और अगर जो है वो हम ए बी की वैल्यू स्टूडेंट्स यही रहेगी, अगर इसको हम स्क्वायर वगैरह खत्म भी करेंगे तो सिंपल हमारे पास x2 x1 रह जाएगा प्लस y2 y1 ही रह जाएगा। इससे मजीद ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये नंबर नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल्स है। ठीक है, तो वेरिएबल्स ज्यादा सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, वो एक बार ही सिर्फ उसमें वैल्यूज की जगह पे पुट हो जाएंगे लेकिन आगे मजीद सॉल्व अब नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ए बी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास ये आई है और ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो फर्स्ट ब्लैंक है उसका आंसर हमारे पास होगा रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास हमारी फर्स्ट ब्लैंक है। देखिए जितना मतलब सॉल्व करना भी इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं और ज्यादा सॉल्व होना भी नहीं था वेरिएबल से, तो यही हमारे पास जो है हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब ए बी की जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड ब्लैंक पे आते हैं, तो सेकंड ब्लैंक हमारे पास क्या है कि कोलिनियर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम डैश। अच्छा अब इसमें जो है वो हमने क्या करना है, हमने जो है डैश को मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अच्छा अब इसमें डैश में हमारे पास सिर्फ एक लफ्ज आएगा, वो हमारे पास आएगा सेम लाइन। ठीक है, किस तरह, तो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कोलिनियर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम पॉइंट।
अच्छा, जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं वो लाई करते हैं सेम पॉइंट पे, ये हमें पता है, ठीक है, सेम लाइन पे, एक ही लाइन पर। इस तरह हमारे पास जो है वो तीनों पॉइंट्स क्या करते हैं, एक तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे जो है इस तरह सीधा लाई करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पर। तो इन्होंने यही सवाल पूछा कि कोलिनियर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम डैश। अब डैश की जगह पे क्या आएगा, डैश की जगह पे सिर्फ लाइंस आएगा, ठीक है, सेम लाइंस। तो सेकंड ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, डैश की जगह पे, डैश की जगह पे आएगा लाइंस, सेम लाइन, लाइंस या लाइन कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन लिखने पड़े। कोलिनियर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, ओके। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड ब्लैंक है। तो स्टूडेंट थर्ड ब्लैंक हमारे पास क्या है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y डैश। अच्छा, कह रहा है कि हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं 4, ठीक है, इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसमें हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 है, x जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास x होता है और ये हमारे पास y। तो हमारे पास y क्या होगा, जब x हमारे पास स्टूडेंट जो है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा होता है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड y इज लेस देन 0 होता है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये वैल्यू जो बताई हुई है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y, आगे डैश में हमने पुट क्या करना है, डैश में हमने पुट करना है कि y इज ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन 0, ठीक है। तो थर्ड डैश में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, थर्ड ब्लैंक में हमारे पास आएगा लेस देन 0, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेस देन 0, ठीक है, कि हमारे पास जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो y हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो 3 हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स थी। अब जो है वो जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। उसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट सेंटेंस क्या है, फर्स्ट हमारे पास यहां पर मौजूद है कि हमारे पास है टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट द एंगल ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है, वो हमारे पास मिलती हैं किस एंगल पर, ठीक है। अब उसमें ऑप्शंस हमारे पास गिवन है at 45 डिग्री, at 60 डिग्री, at 90 डिग्री या at 180 डिग्री पे, ठीक है। अब हमारे पास इस जो है वो इसमें जो है वो कौन से एंगल पे जो है वो परपेंडिकुलर लाइन मिलती है, ठीक है। तो सर मैंने पहले भी आपको जो है वो बताया था, ठीक है। तो हमारे पास जब जो है हमारे पास एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे, उसमें भी हमारे पास इस तरह का एक सवाल आया था, ठीक है। तो उसमें भी हमने जो है उन्होंने पूछा था कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर किस लाइन पे जो है वो जो है मिलती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास स्टूडेंट हमेशा ये बात आपने याद रखनी है, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है बिल्कुल सीधी इस तरह लाइन, ठीक है, और यू, ठीक है, इस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो 90 के हमेशा परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास हमेशा जो है वो 90 के एंगल पे जो है वो
मिलती है। ठीक है, अब ये दो लाइंस हो गई हमारे पास, किस एंगल पे मिल रही है, दोनों लाइंस हमारे पास 90 के एंगल पे मिल रही है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट द एंगल ऑफ, तो इसमें ऑप्शंस 45 गिवन है, 60 गिवन है, 90 गिवन है एंड 180 गिवन है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमारे पास मौजूद है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 90 डिग्री पे जो है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन मीट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट सेंटेंस का सी वाला ऑप्शन हमारे पास सही हुआ। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन में हमारे पास 90 डिग्री मौजूद है, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन का हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड हमारे पास उस पर आते हैं। ठीक है, सेंटेंस पर जो कि हमारे पास गिवन है कि x1 + x2 upon 2, y1 + y upon 2 इज कॉल्ड। ठीक है, एक हमारे पास फार्मूला सो हम स्टूडेंट काफी, ठीक है, पूरी एक्सेस काफी टाइम हमने इस फार्मूले को पढ़ा भी है। ठीक है, x1 + x2 upon 2, ठीक है, y1 + y2 upon 2 इज कॉल्ड। ठीक है, यही हमारे पास जो है फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिवीजन फार्मूला या रेशियो फार्मूला। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है करेक्ट आंसर होगा मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले को जो है वो यूज करते थे। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, x1 + x2 upon 2, y1 + y2 upon 2, ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड सेंटेंस का जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है सेंटेंस नंबर 2 का। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है a 3,0, b and b 0,3। ठीक है, are any two points in the plane then AB। ठीक है, तो मतलब इसे जो है वो हमें फिर दोबारा जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा एंड फिर हमें आंसर इसका फाइंड आउट होगा। ठीक है, A हमारे पास गिवन है 3,0, B हमारे पास गिवन है 0,3। अब AB जो है हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, x1 x2 y1 y2। तो x2 हमारे पास हो गया 0 माइनस x1 हमारे पास हो गया 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो गया 3 माइनस y1 हमारे पास हो गया 0 और उसका होल स्क्वायर रेडिकल। तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 3 होगा होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो गया 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर भी 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं रेडिकल 18 के। ठीक है, अब रेडिकल 18 को जो है स्टूडेंट्स हम बाहर लेकर आएंगे रेडिकल से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीटली समझा देता हूं। तो ये हमारे पास इस तरह होगा 2 × 3 × 3, इसका पेयर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास 3 बाहर आ गया और ये हमारे पास 2 रह गया। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका हमारे पास होगा 3 रेडिकल 2 यूनिट। मतलब के जो है हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हमारे पास है 3 रेडिकल 2 यूनिट। तो ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास कौन-कौन से जो है वो वैल्यूज गिवन है। ऑप्शन नंबर ए में है 6 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी में है 6 रेडिकल 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी में है 3 रेडिकल 2 यूनिट एंड ऑप्शन नंबर डी में भी हमारे पास मौजूद है 3 रेडिकल 2 यूनिट। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास दोनों जो है वो सेम ही दे दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ही हमारे पास करेक्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज दोनों ही सेम लिखी हुई है 3 रेडिकल 2 यूनिट। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास ऑप्शन जो है सेंटेंस नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन नंबर आप डी कर लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है अपने लास्ट, ठीक है, सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर में भी जो है सिर्फ 4 सेंटेंसेस थे। ठीक है, तो 3 में हमारे पास 4 वाले सेंटेंस में हमारे पास पूछ रहा है कि 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर इफ। अच्छा, अब 3 पॉइंट्स है A, B, C वो हमारे पास कोलिनियर है इफ अगर। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है MAB = MBC + MAC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गिवन है MAB का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू
MBC का होल स्क्वायर प्लस MAC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों भी नहीं होंगे। C वाले में हमारे पास है कि बोथ A and B, नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट हमारे पास D होगा, जो कि हमारे पास मौजूद है कि AB इज नॉट इक्वल टू BC प्लस AC, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो सेंटेंस नंबर 4 का चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास है AB इज नॉट इक्वल्स टू BC प्लस AC, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको अच्छे से आज का होगा किस तरह हमने जो है वो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत ही आसान थी, बहुत ही आसानी से जो है वो सॉल्व हो चुकी, ठीक है। और पिक द करेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल से उन्होंने सवाल पूछे थे और बहुत ही आसान, सबसे मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ये सफा पानी सवाल थे, ठीक है। सफा आसान सवाल थे ये तो। ऑल्सो आपको सिस्टम में आ चुका होगा और कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पर जो है हमारी 9th की बुक हो चुकी है कंप्लीट, टोटली हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपनी नई बुक का आगाज करेंगे, जो है वो हमारे पास जो है मैट्रिक की, ठीक है। तो सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड की हमने 9th की बुक कंप्लीट सॉल्व कर ली है स्टूडेंट्स, और अब जो है वो हम अपनी जो है वो मैट्रिक की बुक स्टार्ट करेंगे सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड की, ठीक है। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। पूरी बुक का भी हम एक रिव्यू रखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास हम पूरी बुक का एक बार ओवरऑल रिव्यू लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या चीज सीखी और क्या चीज हमने जो है वो उसमें पुरानी थी, मतलब हमने जो नई पहले से सीखी हुई थी वो भी हमारे पास जो है हम उसमें जो है डिस्कस करेंगे, और जो नई चीजें सीखी थी और वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा और आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं क्लोज, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से आ चुका होगा सब कुछ, और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट प्रेस करिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें, कमेंट करके अपनी राय लाजमी दिया करें, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है, बोला नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से आज का होगा। फिर भी अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।